बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। होता है वो कर्मचारी को देखता है कि योग्य है कि नहीं, और जैसे जैसे कर्मचारी अपनी योग्यता दिखाता है मालिक उसे और जिम्मेदारियां देता है और उसको आगे बढ़ाता है, और जो अयोग्य होता है मालिक उसे नौकरी से निकाल देता है। भगवान भी कुछ ऐसा ही करता है। आपकी योग्यता के अनुसार आपको सुख और दुख मिलता है, इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, नहीं है, नहीं है। सुन लीजिए आप लोग, तो न सुख के लिए और न दुख के लिए भगवान को जिम्मेदार समझिए। और हम लोग क्या करते हैं महाराज, दुख आएगा तो सीधे उससे लड़ने पहुंच जाते हैं कि रोज तुम्हारी पूजा करता हूं और मुझे ऐसा दुख, और मेरा बगल वाला हाथ तक नहीं जोड़ता, दिन भर मदिरा में डूबा रहता है, वो सुख ले रहा है और मैं दिन भर अच्छे कार्य में लगा और मुझे दुख हो रहा है। तो इसका मतलब फिर वही सही है, उसी की तरह मुझे भी मदिरा पीना चाहिए, घूमना चाहिए। आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आप कहेंगे फिर सही क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। वो जो मदिरा पी के भी सुखी है ना, इस समय उसका वो वक्त चल रहा है जो जाने अनजाने में उसने पूर्व जन्म में या और जन्म में जो अच्छे काम किया है, उस समय का फल इस समय उसे प्राप्त हो रहा है। ये और बात है कि उसका वो दुरुपयोग कर रहा है, वो दुरुपयोग कर रहा है उसका, और जितना वो दुरुपयोग करेगा वो फल जल्दी से जल्दी वो खत्म होगा। और जिस दिन उसका इस कर्म का फल शुरू होगा, फिर उसका हाल देखिएगा, फिर उसका हाल देखिएगा। इसको इस तरह आप समझ लीजिए कि जैसे आपने बैंक में लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लिया और आपका कोई बच्चा जो कुछ नहीं करता, नालायक है, तो कुछ दिन तो उस पैसे से वो बहुत ऐश करेगा क्योंकि पैसा बहुत है ना, वो जो चाहे कर ले। लेकिन धीरे धीरे चूंकि वो लायक नहीं है, इसीलिए तो कबीर ने कह रखा है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। धन बहुत जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको मरने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपने मर मर के धन जोड़ा, लेकिन आपके मृत्यु के बाद अगर पुत्र का पुत्र है तो उस धन का दुरुपयोग करेगा और आपकी आत्मा बेचैन हो जाएगी। और अगर सपुत्र है तो अगर आप उसे कुछ नहीं भी देंगे तो वो अपने लायकियत से, अपने कर्मठता से वो आपसे भी ज़्यादा अपना नाम बड़ा कर लेगा और आपका सर ऊंचा कर देगा। इसलिए धन जोड़ने के चक्कर में दूसरों का इधर उधर का नहीं महाराज, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से जो हमारे हक का है वो मुझे मिलता है तो मुझे दिक्कत नहीं है। वो अरबों रुपए मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो सैकड़े में भी है तो उसमें संतोष करके अपने कर्म को और अच्छा करके, अगर हमारी ज़रूरत ज़्यादा है तो हम अपने चादर को पहले बढ़ाएं। पैर को पहले बढ़ा देंगे तो चादर छोटी पड़ जाएगी। चादर को बढ़ाते जाइए, पैर उस हिसाब से बढ़ाइए, आपकी इज्जत ढकी रहेगी। ज़रूरतों को कम करना सीखिए, ज़रूरतों को कम करना सीखिए। साधना वाली जीवन को जीना सीखिए। साधना में, तपस्या में, शरीर में एक बात अलग से आती है। तो यहाँ पर जो है मनोरमा माँ को याद की, माँ ने कह दिया पुत्री काशी अभी जाने का समय नहीं है, अभी तुम्हारे बुरे दिन हैं, चिंता मत करो, ये किसी पूर्व जन्म के तुम्हारे पाप हैं, कट जाने दो, लेकिन अपना सही रास्ता मत छोड़ना, क्योंकि फिर इस सही रास्ते का फल आएगा और वो तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन हो जाएगा। ये बुरा रास्ता, वो पाप कट जाने दो जो जाने अनजाने में कहीं हुआ होगा, लेकिन सही रास्ता मत छोड़ना। तकलीफ में भगवान को तो बिल्कुल
दो चीज़ें तकलीफ में कभी मत साथ छूटने दीजिएगा। भगवान से ही मांगिएगा कि मेरे किए हुए कर्मों की सज़ा मुझे मिले, उसमें बीच में तुम आओगे भी नहीं, मैं बुलाऊंगा भी नहीं, मैं उसे भोगूंगा, क्योंकि मेरे ही कर्मों का नतीजा है वो, उसके लिए तुम दोषी नहीं हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर तुमसे मांगूंगा कि जब मेरे बुरे दिन आए तो तेरा हाथ मेरे हाथ से छूटने ना पाए। बस इतना मुझ पर दया रखना है। मैं कमजोर हूं, मैं तेरा हाथ अगर नहीं पकड़ पाऊं तो तू मेरा पकड़े रहना, क्योंकि मेरा पकड़ा छूट सकता है लेकिन तेरा पकड़ा कभी नहीं छूटेगा। तू मुझे पकड़े रखना, तू मुझे पकड़े रखना। और जब सुख के दिन आए, जैसे अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़, चूंकि ये लाइव जा रही है, वो सज्जन देख रहे होंगे, वो एक कथा में बैठे थे। उस कथा में उनके मन में भाव जग गया कि मुझे भी देवी भागवत सुननी है। वो मेरे पास आए, कहने लगे महाराज जी मुझे देवी भागवत सुननी है। हमने कहा तो सुनिए, क्या दिक्कत है? कहने लेकिन अब ये उनके भाव हैं, कहने लगे लेकिन मुझे आपसे सुननी है। तो हमने कहा भैया फिर उसके लिए समय बताइए, क्योंकि मेरी आगे किसी को मैंने वचनबद्ध हूँ, तो समय बताइए। तो उन्होंने समय कहा कि जो आपके पास खाली हो मुझे वो समय दीजिए। मैंने बता दिया, तो उन्होंने कहा बस आ जाइए, मुझे भी माँ की जोत जलानी। तो हमने कहा आपकी कोई कमेटी है तो पहले उनसे बात कर लीजिए, भाई कमेटी में हर अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। तो कहने लगे नहीं मेरी कोई कमेटी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं BHU से PhD हूँ और मैं प्रिंसिपल हूँ इंटर कॉलेज का। मैं अपने बल पर माँ की कथा करना चाहता हूँ और मेरा क्या बल, सब कराने वाली मैया है। बस मुझे लग रहा है मुझे कथा अपने नाते रिश्तेदार, अपने दोस्त मित्र, अपने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके मुझे माँ की कथा करनी है। और वो कहने लगे मैंने हिम्मत इसलिए की क्योंकि और लोगों के से मैं हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन आपने कहा मैं निःशुल्क हूँ तो मेरी हिम्मत बढ़ रही है। अब इसको मेरी धृष्टता कह लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कथा हो जाए। हमने कहा बिल्कुल हो जाएगी, माँ का भक्त बुलाएगा दुनिया के किसी कोने में। आदरणीय दिलीप जी आ चुके क्या? तो सुबह एक कल ही की बात है, सुबह आए, मुझे थोड़ा फीवर था, तो मुझे पता चला आदरणीय दिलीप जी आए हैं। तो ऊपर आए तो कहने लगे मैं तो आया था आपको माँ के दर्शन कराना चाहता था, लेकिन आप बीमार हैं तो आप रहने दीजिए, फिर किसी दिन। हमको तुरंत, अब वो दिलीप जी आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, मुझे बताने में संकोच हो रहा है, लेकिन कुल मिला के मैंने दिलीप जी से ये कहा, बाकी के भाव दिलीप जी आपको बता देंगे। मैंने दिलीप जी से ये कहा कि माँ के भक्त अगर मुझे बुलाएंगे तो चिता पर भी मैं लेटा रहूँगा, तो मैं दौड़ के एक बार पहले माँ के भक्त के पास जाऊँगा। अगर मेरे में इतनी शक्ति बची होगी तो मैं चला जाऊंगा, ये तो छोटा सा बुखार है, चलिए ना, चलिए मुझे माँ के पास ले चलिए। और मैं माँ के सामने गया। 5 मिनट तक अंदर जाने को किसी की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आदरणीय दिलीप जी और वहाँ के पुजारीगण और वहाँ के जितने भी आदरणीय थे, उन्होंने पता नहीं माँ की क्या प्रेरणा थी, एकदम माँ के नज़दीक मुझे जाने की इजाज़त मिल गई। मैं एकदम माँ के नज़दीक चला गया, उनकी आंखों में देखा एक ऐसी चमक सी दिखी। थोड़ी देर तक मैं देखता रहा, फिर मेरी आंखें सजल हो गई और मैं करीब 5 मिनट वहाँ वैसे ही खड़ा रह गया। इसके बाद मैं बाहर आया, फिर तो प्रसाद आप लोगों ने खिलाया, बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। सच पूछे तो मुझे तो यहाँ का हर जगह बहुत, ये हॉल भी मुझे तो एकदम मातृमय लगने लगा है। और आदरणीय प्रहलाद जी तो और सुंदरलाल जी तो रात दिन मेरी ही चिंता में लगे रह रहे हैं। मैं कैसे इन लोगों को धन्यवाद दूँ, प्रहलाद जी को, सुंदरलाल जी को, है ना, जितने भी आदरणीय हैं, सभी तो रात दिन मेरे लिए लगे हैं। मैं कैसे धन्यवाद दूँ, मैं कैसे धन्यवाद दूँ? मेरे पास शब्द मैं कह करके, छोटा सा एक धन्यवाद शब्द कह के उनके किए का अपमान नहीं कर सकता। मैं यही कह सकता हूँ कि मैं 9 दिन बाद जब यहाँ से जाऊँगा तो आप सभी लोग, चाहे वो दिलीप जी हों,
चाहे प्रहलाद जी हों, चाहे सुरेंद्र जी हों, चाहे दया भाई हों, उनका तो मुस्कुराता चेहरा मैं भूल ही नहीं पाता। दया भाई जी हों, दीनबंधु जी हों, जितने भी आदरणीय और जितने भी माताएं जिनके जिनके मैं घर गया हूँ, आप सबको मैं अपने हृदय में लेकर यहाँ से जाऊँगा। आप सबकी यादें और आप सबके चेहरे को मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊँगा, इतना ही कह पाऊँगा। और आप सबके एक बुलावे पर, अगर ये सत्या में शक्ति रही तो आपके एक बुलावे पर मैं दौड़ा दौड़ा आऊँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मैं आपसे। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो माँ ने कहा तुम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाओ। जब ये भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंची, जब ये भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंची तो भरद्वाज ऋषि ने बाहें फैला करके स्वागत किया, बाहें फैला करके स्वागत किया और कहा बिटिया तुम मेरी हो, अब तुम यहीं रहो, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बच्चा अब यहीं बड़ा होगा, हर तरीके से सुरक्षित हो तुम। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा और चूंकि माँ का भक्त था और उसे कहीं से क्लिंग मंत्र मिल गया। और कैसे मिला, एक दिन बच्चे आपस में खेल रहे थे, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मजाक में कहना शुरू किया क्लिब क्लिब, क्लिब माने कायर, नपुंसक, मजाक में लोग कहते हैं एक दूसरे को क्लिब। तो उसने सुना और ब उसके बीच से हट गया और क्ली शब्द रह गया, क्ली शब्द रह गया। और क्ली शब्द सुनते ही वो क्ली क्लिंग करने लगा और अनुस्वार रहित उस क्लिंग मंत्र का उच्चारण करते करते एक दिन वो कह बैठा मेरे नैनों की प्यास बुझा जा। वो कह बैठा और आज वो पता नहीं कैसे क्लिंग 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 करते करते उसको ध्यान लग गया माँ का ध्यान लग गया। और भक्त को कब माँ का ध्यान लग जाए वो तो माँ भी नहीं जानती। भक्त ध्यान में डूब गया, आंखों से उसके आंसुओं की धारा बहने लगी और शायद वो कुछ ऐसा कह बैठा माँ से। क्या कह बैठा?
क्या करूं, कथा काफ़ी बड़ी होती है। 18,000 श्लोक में प्रतिदिन 2,000 श्लोक को समेटना होता है, तो मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा तेज लेके चलने की। और इसके बाद माँ ने उसे दर्शन दिया और उसे आदेश दिया कि तुम अयोध्या से निकल करके अब तुम प्रयागराज होते हुए अब सीधे काशी पहुँचो। वहाँ एक मेरी कन्या है जो मेरी भक्त है, तुम्हारी तरह तुम दोनों की जोड़ी मैंने ही बना रखी है। वो भी मेरी भक्त है, तुम भी मेरे भक्त हो। और वो राजा सुबाहु की पुत्री है शशिकला। और उधर शशिकला को भी माँ ने दर्शन दिया और कहा, तेरे होने वाले पति को मैं तेरे पास भेज रही हूँ, तू उसे स्वीकार कर लेना। कोई कुछ भी कहे कि ये गरीब है, ये दुखियारा है, इसे राज्य से निकाल दिया गया, इसके साथ तेरा जीवन सफल नहीं होगा, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करना, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सुखी रहेगी। शशिकला ने कहा, माँ जैसा आपका आदेश। और वो उठी और अपनी माँ से कह दी कि एक युवक आ रहा है अपनी माँ के साथ, मेरा विवाह उससे कर दो। राजा सुबाहु ने कहा, कौन आ रहा है? तो उसने बताया कि माँ ने उसका नाम सुदर्शन बताया है। राजा सुबाहु चिंता में पड़ गए कि उसके पास तो न राज्य है न कुछ है, कृपया बात न करें। राज्य है न कुछ है, उससे मैं अपनी बिटिया कैसे दे दूं? लेकिन माँ पर भरोसा करके अंत में सुबाहु ने उनका विवाह करा दिया। और जैसे ही वो विवाह करके बाहर निकले, युधाजित ने उनको घेर लिया। कहा, अरे तुम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब तक थे सुरक्षित थे, लेकिन आज तुम बाहर आए हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और युद्ध शुरू हो गया। सुबाहु भी दौड़ पड़े अपने दामाद और अपने बेटी की रक्षा के लिए, लेकिन युधाजित की सेना बहुत बड़ी थी, दोनों ओर से युद्ध चलने लगा। और जब भयंकर युद्ध हो रहा था, अब माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी कि एक के बाद एक अत्याचार ये युधाजित मेरे बच्चों पर करता आ रहा है। पहले पिता को मार डाला, फिर इसके पिता को भी, और इसके बाद षड्यंत्र करके इन्हें राज्य से बाहर कर दिया, और अब इसे जान से मारने पे लगा है। माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और माँ प्रकट हो गई। याद रखिए, भगवान एक बार अपना अपमान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने भक्त का अपमान भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाता, नहीं कर पाती। और मेरी मैया तो बिल्कुल नहीं कर पाती, नहीं कर पाती। तो जब मैया के भक्त को दुख होता है, तो फिर शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, फिर वो आती है और आकर के हुंकार लगाती है। युधाजित कहता है, वो सिंह पे सवार जब प्रकट हुई तो बाकी राजा महाराजा जो इसके साथ युद्ध करने आए तो वो थर थर कांपने लगे। ये कौन है? आज तक किसी औरत को सिंह पर सवारी करते, 8 भुजा, कभी अष्टभुजा, कभी सहस्त्र भुजा, कभी चतुर्भुजा रूप में देख करके सब राजा घबरा गए, कांपने लगे। युधाजित दुष्ट था, वो ललकारने लगा, अरे एक औरत क्या आ गई, तुम लोग डर गए? अरे कौन है? इसके सिंह को भी अभी मार डालता हूं। और कह के जैसे ही लपका, मां ने एक हुंकार किया और युधाजित वहीं जलकर भस्म हो गया। महाराज तालियों से स्वागत कीजिए, दुष्ट के मरने पे ताली। और इसके बाद सुबाहु और हमारा सुदर्शन हाथ जोड़ के माँ के सामने बैठ गए। माँ ने आशीर्वाद दिया सुबाहु को
कि काशी में भोले बाबा के साथ साथ अब मैं भी दुर्गा रूप में भी वहाँ, गौरा रूप में तो हूँ ही, लेकिन काशी में मैं दुर्गा रूप में भी निवास करूँगी, क्योंकि मेरे कहने पर तुमने अपनी पुत्री सुदर्शन को दिया, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। तुमने मुझ पर विश्वास किया, अब तुम्हारे विश्वास की रक्षा, तुम्हारे पूरे राज्य की जीवन भर रक्षा, जब तक ये पृथ्वी पर काशी है तब तक माँ दुर्गा ने राजा को वचन दिया कि न शिव इस काशी को छोड़ेंगे और न मैं इस काशी को छोड़ूंगी। तो माँ जिस प्रसन्न होती है तो कुछ ऐसे प्रसन्न होती है, और वो आज भी काशी में विराजमान है। कहाँ पर है? अगर आप वाराणसी जाइए तो वहाँ बाबा विश्वनाथ के साथ दुर्गा कुंड एक स्थान है, दुर्गा कुंड, वहाँ माँ की स्वयंभू प्रतिमा प्रकट हुई है और राजा सुबाहु द्वारा ही स्थापित है, और वो वहाँ लिखा हुआ ये सारी बातें, और माँ वहाँ पर विराजमान है। तो इस तरीके से ये कथा यहीं समाप्त हुई। अयोध्या का राज्य वापस उसको मिल गया। अब तेजी से चलते हैं, माँ को प्रकट भी कराना है, और जल्दी से जल्दी मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि नवरात्र का दिन है। तो अब यहाँ पर दो राक्षस तपस्या कर रहे हैं। देखिए, राक्षस भी तपस्या करके पहले भगवान को प्रसन्न करके तभी कुछ पाते थे, और हम इंसान साधना करने से घबराते हैं, तपस्या करने से घबराते हैं, आराधना करने का समय कहते नहीं है मेरे पास, और चाहते भगवान से बहुत कुछ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका बच्चा आपसे सीधे मुंह कभी ठीक से बात न करे, कभी आपके पास बैठे नहीं, कभी आपसे कोई मतलब आज्ञा न ले और दुख पड़े और भागता हुआ आपके पास आए, तो पिता और माँ के रूप में ऐसा नहीं कि आप करेंगे नहीं, लेकिन मन से नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि कभी तो ये मुझसे कोई पूछ के काम नहीं करता, कभी मेरा सुख दुख नहीं लेता है, मेरे बगल से गुजर जाता है, मुझे प्रणाम तो छोड़ो मेरी ओर देखता तक नहीं, और आज जब दुख पड़ा तब ये आया है। आपके मन में जरूर ये बात आएगी। वो ईश्वर है, वो इतना, वो भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सोचता ऐसा, उसको भी मानिए। जब उसको आप जीवंत मानते हैं तो उसमें भी भावनाएं हैं। अगर आप सुख में उसके पास जाएंगे तो दुख में आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज, वो खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। लेकिन हम सुख में जाएंगे नहीं, और दुख में जाएंगे भी तो शिकायती लहजे में जाएंगे, तो ईश्वर को भी अजीब लगता है ये सब देख करके। उस पर बाद में किसी कल के कथा में चर्चा करूंगा, चूंकि माँ का प्राकट्य कराना है। तो कुल मिलाकर के रंभ और करम्भ नाम के दो राक्षस, दनु के पुत्र रंभ और करम्भ, एक जो है नदी में उतर करके तपस्या करने लगा, और एक बरगद के पेड़ के नीचे। दोनों जानते थे कि बिना साधना के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। राक्षस भी जानते थे, और हम इंसान अब साधना करना ही छोड़ दिए हैं, है ना। कम से कम हमें राक्षसों से ये भी तो सीखिए, वो राक्षस से फिर भी जानते थे कि साधना करके पहले ईश्वर को प्रसन्न करना होगा। तो दोनों ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए साधना शुरू की, और दोनों ने पढ़ना शुरू किया, ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ऐसे कर करके वो साधना करने लगे। पहले पत्ती चबाकर, फिर पत्ती भी छोड़ दिया, फिर जल, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर वायु लेने लगे, केवल सांस के सहारे जिंदा रहने लगे। और जब इंद्र को लगा कि ये तो दुष्ट लोग हैं, अगर ये साधना सफल कर लेंगे तो फल इनको मिलना सुनिश्चित हो जाएगा, और दुष्ट के हाथ में धन चला जाए, शक्ति चली जाए, कुछ भी चला जाए, वो उसका दुरुपयोग ही करेगा। इसलिए इंद्र आए और नदी में मगरमच्छ बनकर घुस गए और करम्भ को मार डाला। रंभ को इस बात पे गुस्सा आ गया, और रंभ ने अपना बाल खुद से अपने हाथ में पकड़ लिया और अपना खड्ग उठाकर अपने को मारने चला। तो अग्निदेव प्रकट हो गए, जहां वो आहुति डाल रहे थे अग्निदेव प्रकट हो गए। कहने लगे, अरे क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, ये इंद्र ने मेरे भाई को मार डाला। तो कहने लगे, चलो तुम अपनी बात करो। तो कहने लगा कि मैं भी अब मरना। तो कह रहे, मरने की बात छोड़ो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो कहने लगा, मुझे पुत्र चाहिए। तो अभी अग्निदेव कहने जा रहे थे तथास्तु, तब तक कहता क्या है कि पुत्र ऐसा चाहिए जो आप देवताओं को ही हरा दे। ये होते हैं दुष्ट।
कि आप मुझे धन दो और उस धन से मैं आपका ही धन छीन लूँगा। बताइए ऐसे व्यक्ति को कोई क्यों धन देगा? तो कहने लगा पुत्र ऐसा दो जो देवताओं को ही हरा दे। अग्निदेव ने कहा अजीब तमाशा है, मैं इसको पुत्र देना चाहता हूँ लेकिन पुत्र मांग रहा है जो मुझको ही हरा दे। लेकिन अब कहे कि तपस्या किया है तो देना पड़ेगा। तो कहे देखो अब हराएगा क्या करेगा वो उसके जीवन के शैली से तय होगा। तुम्हें पुत्र चाहिए, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि यहाँ से उठ के चलो और जिससे तुम प्रेम कर बैठोगे, जिससे विवाह कर लोगे, उससे तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारी इच्छा को पूर्ति करने में सहायक सिद्ध होगा। और ये उठ के चला दुष्ट व्यक्ति। सामने एक महिषी, महिषी माने भैंस, भैंस की स्त्रीलिंग जो होती है, कृपया मोबाइल्स बंद रखें। तो वो उसी पे मर मिटा और उसे उठा के ले। दुष्ट आदमी बुद्धि हमेशा उल्टी ही चलती है और उस भैंसी से ही वो शादी, महिषी से ही वो शादी कर बैठा। अब महिषी से शादी किया तो कुछ दिन में महिषी ने गर्भ धारण कर लिया और एक दिन एक महिष यानी एक भैंसा उस पे मतवाला हो उठा और उस महिषी को दौड़ा लिया। ये उसको बचाने चला, भैंसे ने ऐसी सींग मारी कि रंभ भी मारा गया। अब वो जो महिषी थी वो रोने लगी, वो रोने लगी रंभ के लिए। वहाँ से यक्ष गुजर रहे थे, यक्षों ने पूछा क्या बात है, सारी कथा सुनी, चिता सजाई, रंभ को उस पर लिटाया और जैसे ही चिता जली यक्षों ने अभी समझा भी नहीं, वो महिषी भी अपने पति के साथ चिता में कूद पड़ी कि जब पति ही नहीं तो मैं रह के क्या करूँगी। और वो भी कूद पड़ी। अब वो चिता में दोनों पति पत्नी एक साथ जलने लगे, लेकिन उस चिता से दो चीजें प्रकट हुई। एक उस गर्भ से, उस महिषी के गर्भ से महिषासुर पैदा हुआ जो उस चिता से हंसता हुआ बाहर निकल के आया। और उसी चिता से रंभ जो पुत्र के लिए दीवाना था, वो मर के भी मुक्ति नहीं उसे मिली, वो भी लौट पड़ा और वो बना रक्त बीज। दोनों निकल करके बड़े होने लगे, मायावी थे, तुरंत बड़े हो गए और दोनों तपस्या करने अलग अलग दिशा में चल पड़े। रक्त बीज की कथा अभी आगे शुंभ निशुंभ में आएगी, अभी इनको तपस्या करने दीजिए। ये शंकर भगवान की तपस्या करने कैलाश चला गया और महिषासुर थोड़ी दूर जाकर ब्रह्मदेव की तपस्या किया, ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और उसने वरदान प्राप्त कर लिया। क्या वरदान प्राप्त कर लिया? ब्रह्मदेव ने पूछा क्या चाहिए, तो कहने लगा कि आपके बनाए प्रकृति में जितने भी पुल्लिंग हैं यानी पुरुष हैं, उनसे मैं अबद्ध हो जाऊं, वो मुझे मार न सके। चाहे वो देव हों, दानव हों, असुर हों, किन्नर हों, यक्ष हों, गंधर्व हों, पशु पक्षी के कोई भी योनि हो, बस पुल्लिंग यानी कि पुरुष वर्ग नर से हमें मृत्यु न मिले। ब्रह्मदेव हंसने लगे, कहने लगे स्त्री के बारे में क्या ख्याल है? तो कहने लगा अरे स्त्री, दुष्टों की सोच ऐसी ही होती है, कहे ये तो भोग्या हैं, ये मुझे क्या मारेंगे, इनसे मुझे चिंता नहीं है। ब्रह्मदेव ने कहा अरे मूर्ख, मन में ही सोचा, तुम स्त्री की शक्ति को समझ ही नहीं पाए। अरे स्त्री तो वो है जब कन्या रूप में होती है तो वो साक्षात देवी है, और जब उसका विवाह हो जाता है तो वो चुटकी भर सिंदूर शिव का तीसरा नेत्र बन जाता है। कोई उसकी ओर अगर बुरी दृष्टि से देखेगा तो उसका वो तीसरा नेत्र शिव के तीसरे नेत्र की तरह अगर खुल गया तो सामने वाले का सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। उस तीसरे नेत्र में, उस चुटकी भर सिंदूर में इतनी ताकत है। और हमारे हिंदुस्तान की नारी तो सर उठाकर गर्व से कहती है भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा देवता है। ये है हमारी भारतीय नारी, ये है हमारी भारतीय नारी कि एक बार जिससे गठबंधन हो गया, ये 7 जन्मों का बंधन है, ये 7 जन्मों का बंधन है। आज के परिवार के बारे में मैं कल चर्चा करूंगा। आज चूंकि कथा में इतनी ज़्यादा है और समय का पाबंदी है, आज मैं जिस परिवार में गया था वहाँ उनके पति नहीं हैं, लेकिन वो परिवार बहुत अच्छा लगा, कल मैं इस पर चर्चा करूंगा।
तो जैसे ही उनका जिक्र आया, उनके पत्नी की आंखों में आंसू आ गया। तो मैंने कहा कि आप रोइए नहीं, क्योंकि आपके रोने से उन्हें तकलीफ़ होगी। ये पति पत्नी का नाता ही कुछ अलग है, दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते। ये हमारे यहाँ तो जन्मों का रिश्ता होता है, किसी एक जन्म का नहीं है। विश्वास कीजिए, जिस दिन आपका समय आएगा, आप मेरे विश्वास पर विश्वास कीजिए, वो आपके पति आपको लेने जरूर उस दिन आपके पास आएंगे, फिर से आपकी मुलाकात उनसे होगी, मुझ पर विश्वास कीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ महिषासुर को वरदान मिल गया। ब्रह्मा जी हंसने लगे, कहें अभी तुमने स्त्री की ताकत को पहचाना नहीं, जाओ तुम्हें स्त्री ही मारेगी, तब तुम्हें शायद स्त्री की ताकत का पता चलेगा। और उसके बाद वो चले गए। अब ये मतवाला हो गया, इसको किसी का डर नहीं रहा, इसने अत्याचार करके पृथ्वी को जीता। अब वो ब्रह्मांड को जीतने का सपना देखने लगा। दूत उसने भेज दिया इंद्र के पास कि स्वर्ग खाली कर दो वरना मार के भगा दूंगा। दुष्टों में जब ताकत आती है ना, तो वो दूसरों को सताने में ही प्रयोग करता है, और सज्जन के पास ताकत आती है तो उस दूसरों की सेवा में लगा देता है। चाहे वो धन की ताकत हो, जन वो सेवा में लगा देता है, सेवा में लगा देता है। मैं इस पे चर्चा और कल विस्तार से, मैं कुछ आदरणीयों से मिल रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वो रात दिन ये सेवा में लगे हुए हैं और बड़े आदरणीय लोग हैं। मैं इस पे चर्चा करूँगा, नाम के साथ बड़े गर्व से उनके नाम बताऊँगा। मैं तो अभी देख रहा हूँ लोगों को, यहाँ ये धरा बड़ी पावन है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत, और सब जगह के लोग अच्छे हैं, है ना। मैं तो कहता हूँ कि अच्छे लोग ज़्यादा हैं, अगर ज़्यादा नहीं होते तो आज ये पृथ्वी टिकी नहीं होती। इसलिए अच्छों की मात्रा है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक है, ये धरा ही वसुंधरा है जहाँ एक से बढ़कर रत्न पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। तो आप सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम है। अब महिषासुर ने स्वर्ग पर राज्य कर लिया, सब कुछ कब्जे में लिया। देवता घबरा गए, वो दौड़ के ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा शिव के पास गए। थोड़ा मैं कथा को अब तेज करके ले चल रहा हूँ। शिव जो है विष्णु भगवान के पास पहुँचे। अब तीनों ने कहना शुरू किया, अब इस बात पहुँच गए और अपना अपना दुख कहने लगे। तो आइए उस भाव